उत्तर प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों में सरकार किस कदर बाजीगिरी कर रही है, इसकी ताजा मिसाल बेसिक शिक्षा के शिक्षक संगठनों और योगी सरकार में छिड़ी हुई रार है। शिक्षक संघों द्वारा प्रदेश में 1621 शिक्षकों की पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत होने का दावा किया जा रहा है, जबकि सूबाई सरकार महज 3 शिक्षकों की मौत पंचायत चुनाव की ड्यूटी करते समय होना मान रही है। इसको लेकर सरकार और प्राथमिक शिक्षक संगठनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। मुद्दा गरमाया तो सीतापुर में प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से जारी सूची का मामला भी ताजा हो गया। इसी सूची में कोरोना से 44 शिक्षक एवं शिक्षा मित्रों की मौत होने का दावा किया गया है। आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौड़ ने कोरोना काल में दिवंगत हुए ब्लॉक खैराबाद के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनिका जलालपुर के प्रधानाध्यापक सालेक राम वर्मा के परिवार में पहुंचकर जानकारी की तो पता चला कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी थी। 11 अप्रैल को ट्रेनिंग कर जब घर लौटे तो कोरोना को साथ लेकर लौटे। खांसी जुकाम होते ही तबीयत बिगड़ गई। 19 अप्रैल को बिना इलाज के ही दम तोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि सालेक राम को अस्पताल न ले जाया गया हो। बीसीएम खैराबाद अस्पताल पहुंचने पर ये कहकर वापस कर दिया गया कि ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था नहीं है। वापस घर लाए और मौत हो गई। सालेक राम के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। बड़े बेटे शिवेंद्र प्रताप वर्मा भी अध्यापक हैं। पिता की मौत के बाद उनकी सेवा में लगे दोनों पुत्रों और पत्नी की जब जांच कराई गई तो उनकी रिपोर्ट भी कोविड पॉजिटिव आई। अब इस परिवार के लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वो ऐसी व्यवस्था करें जिससे और कोई बेसहारा न हो। बिन बाप की बेटी शिक्षा का प्रबंधन करने की सरकार से गुहार लगा रही है और सरकार को आईना भी दिखा रही है कि कोरोना का फैलाव इतना ना होता, शायद पंचायत का चुनाव ना कराया गया होता। आई इंडिया ने दिवंगत शिक्षक सालेक राम के बेटे शिवेंद्र, धर्मेंद्र और बेटी पूजा से बातचीत की। कोरोना की दूसरी लहर ने न जाने कितने लोगों को हमसे छीन लिया, लेकिन सवाल इस बात का उठ रहा है बार बार कि शायद पंचायत चुनाव न होते तो इतनी मौतें न होती और समाज का निर्माण करने वाले वो शिक्षक जिन पर समाज के निर्माण की जिम्मेदारी होती है, उनको भी कोरोना ने हमसे छीन लिया। और हम ऐसे ही एक शिक्षक के आवास पर पहुंचे हैं, राम सहाय, जो कोरोना की ड्यूटी के लिए गए थे ट्रेनिंग करने। उसके बाद जब लौटे तो उनकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के बाद उनका निधन हो गया। निधन के बाद जब परिजनों ने उनकी जांच अपनी कराई तो उन्हें पता चला कि उन्हें कोविड था, क्योंकि 3 लोग पॉजिटिव पाए गए और वो उनके बेटे, उनकी बेटी और एक अन्य बेटा छोटा, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव के दौरान जो शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई, जो ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद जो पार्टियां रवाना की गईं और उसके बाद जो मतदान करवाया गया, इस दौरान प्राथमिक शिक्षक संघ तो दावा कर रहा है कि सीतापुर में 44 शिक्षकों की जान चली गई। हम ऐसे ही परिवार में पहुंचे हैं और अब यहाँ से एक मांग उठ रही है कि जब कोरोना ने उनको छीन लिया है तो उनके परिवार के लिए भी सरकार कुछ करे। हम फिर एक बार आपके पास आएंगे और आपसे जानेंगे कि आपके पिताजी का अगर निधन हुआ जी, तो आपको लगता है कि अगर पंचायत चुनाव ना होते तो शायद ये नौबत ना आती? जी बिल्कुल, क्योंकि उस समय सब स्कूल वगैरह सब बंद थे, केवल चुनाव ही चल रहे थे। तो चुनाव में जो है ट्रेनिंग में एक साथ सब भीड़ भाड़ वहाँ रहती है, सबको बुलाया जाता था। और पार्टियां भी जब जाती हैं तो ट्रक या बस से जाती हैं तो पूरा एक साथ सब भीड़ भाड़ बहुत हो जाती है वहाँ पे, इतना वो नहीं हो पाता है सोशल डिस्टेंस। तो जो अगर चुनाव ना होते तो ये कोरोना का फैलाव नहीं हो पाता, तो शायद वो सुरक्षित होते। तो चुनाव जो है ये मुख्य कारण रहा है कोविड फैलने का। तो आपको लगता है कि जब आपके फादर ट्रेनिंग करके आए चुनाव की, उसके बाद जब उनका निधन हुआ आप लोग भी उनके संपर्क में आए, घर में भी कोरोना फैल गया?
नहीं तो नहीं फैलता ये। जी जी, यही कारण है कि हम लोग भी जो है 3 लोग कोविड पॉजिटिव हम लोगों की रिपोर्ट आई। फादर आपके कहाँ पर तैनात थे? पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनका जलालपुर, ये ब्लॉक खैराबाद। उनको प्राथमिक उपचार मिल पाया था सरकारी स्तर पे कहीं? जी नहीं, सरकारी उपचार नहीं मिल पाया। वो खैराबाद से ही ऐसे प्राइवेट डॉक्टर से ही अपना दवाई लिए और जो है वो फिर धीरे धीरे उनको दिक्कत बढ़ती गई, सांस की दिक्कत हुई और फिर उसी में उनकी जान चली गई। ऐसे में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन मिला था? जी नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिला और उस समय ऑक्सीजन की जो है भारी जो है दिक्कत चल रही थी और कहीं भी जो है ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। कितना लेवल आ गया था, कुछ नापा था आपने? नापा नहीं था सर, लेकिन हॉस्पिटल में जो है वो उनका लेवल बताया बहुत कम है, उनको सख्त ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमको नहीं बताया गया कि कितना ऑक्सीजन लेवल है उनका। तो समाज का निर्माण करने वाले को जो ऑक्सीजन नहीं मिला, यानी उनकी सांसें थम गई और एक शिक्षक हमसे दूर चले गए, ये दर्द है और इस दर्द को कम किया जा सकता था। ये बार बार परिवार कह रहा है अगर पंचायत चुनाव न होते। हम बेटी के पास चलेंगे जो निधन हुआ है जिन शिक्षक का कोरोना के चलते, उनसे बिटिया से जानेंगे कि एक पिता का जो साया जब छिन जाता है तो बेटी के जीवन में कितना बदलाव आता है। वो बेटी सरकार से क्या उम्मीद लगाए बैठी है? मैं तो अपने घर में छोटी थी तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जब से पापा गए हैं तब से जैसे लगता है सब कुछ चला गया है। अब पापा जब मैं आई, बिटिया मैं समझ सकता हूँ, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। ये दर्द जीवन में किसी का जब आता है तो वही जानता है। अब सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? कि जिनके पेरेंट्स का निधन हो गया है उनके लिए गवर्नमेंट कुछ करे और आगे से प्रिकॉशंस ले कि आगे जो भी हैं उनके लिए उनको ये सब किसी को ये सब फेस करना ना पड़े। और जो भी ये सब चल रहा है और ये गवर्नमेंट को कोई स्ट्रिक्ट नियम कानून बनाना चाहिए और जो हॉस्पिटल्स हैं इनके लिए बढ़ाना चाहिए। जो कि लोग मेरे पापा भी गए थे, उनको कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली, उनको अगर एडमिट किया गया होता तो वो शायद आज होते। तो यहाँ से भी रेफ़र किया गया और ना कहीं बेड ऑक्सीजन कुछ भी नहीं मिला। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को कोई कदम उठाना चाहिए, हॉस्पिटल्स बढ़ाना चाहिए, बेड बढ़ाना चाहिए। अगर कंडीशन ख़राब हो रही है तो गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए। आपका नाम क्या है? पूजा वर्मा। तो ये पूजा वर्मा का दर्द सरकार सुनेगी? जिनका दर्द ये है कि अब तो कम से कम इनके पिताजी चले गए हैं, अब किसी के पिता न जाएं, दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में, कम से कम उनको हॉस्पिटल बढ़ाना चाहिए, फैसिलिटीज़ बढ़ानी चाहिए। ये दर्द निकल के आ रहा है। ये आंसू बता रहे हैं कि कितना दर्द इन्होंने सहा होगा जब इनके पिता को, एक भरा पूरा परिवार सब चीज़ से संपन्न है, लेकिन इलाज के अभाव में उनको ऑक्सीजन नसीब नहीं हुई, उनको अस्पताल में जगह नहीं मिली। ये दर्द है और ये उस शिक्षक का दर्द है जो समाज का निर्माण करता है, जिस पर समाज के निर्माण की जिम्मेदारी रहती है। और चुनाव की ड्यूटी की खातिर ट्रेनिंग लेकर के आए और कोरोना साथ में ले आए। उसके बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको समय पर इलाज नहीं मिला। वो दौड़ते रहे, प्राइवेट डॉक्टरों तक गए और खैराबाद हॉस्पिटल जो BCM हॉस्पिटल है वहाँ भी पता किए, लेकिन एक अदद उनको ऑक्सीजन नसीब नहीं हुई। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा दर्द है जिसे सरकार को ही दूर करना है, इन पर मरहम सरकार को ही लगाना है और इसकी पुनरावृत्ति न हो तो अब कम से कम भविष्य में जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाना पड़ेगा। छोटे बेटे भी हैं, उनसे जानते हैं कि ये बताइए कि ये दर्द देखा आपने, आपके परिवार का हमने बहुत करीब से और समझा। अब आप लोगों ने समाज की भी चिंता की है, सरकार को भी जगाने का काम किया है। आप क्या मांग रखना चाहेंगे? जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि पहले जो ये मतलब चुनाव चल रहे थे तो सर हाई कोर्ट ने कहा कि ये कोविड चल रहा है, चुनाव आगे बढ़ा दिया जाए। तो सरकार ने कहा कि पूरी तैयारी हमारी है कोविड के लिए और सेंटर हमारे पास खूब है, सब बेड ऑक्सीजन सब हैं। लेकिन जब हमारे पिताजी को दिक्कत हुई सर, पूरी रात हम लखनऊ घूमते रहे, कहीं मतलब दूर से कहते हैं बस ले जाओ यहाँ से, मतलब कोई बेड नहीं खाली है, ऑक्सीजन नहीं है, यही सब सर देखते रहे। और मतलब हमारे पिताजी की जो है एक्सपायर हो गए पिताजी।
उसके बाद जो सर वही हम ये कहना चाहते हैं कि सर हाई कोर्ट पहले हाई कोर्ट की बात नहीं मानी, अब सर मतलब हाई कोर्ट फिर कह रही है कि जो मतलब एक्सपायर हुए हैं टीचर उनको मतलब 1 करोड़ रुपया दिया जाए और मृतक आश्रित कोटे के तहत सर नौकरी दिया जाए। तो मतलब हम चाहते हैं पहले नहीं मान लेकिन इस बार मान्य, जिससे जो मतलब जो लोग ऐसे हुए हैं टीचर उनके परिवार की जो मतलब स्थिति है वो मतलब कुछ सुधर सके सर। तो मतलब यही मांग करना चाहते हैं कि अपने हमारे लोगों की हाई कोर्ट की सर उसकी कुछ सरकार सुने और मतलब कुछ अच्छे कदम उठाए सर, सही कदम उठाए सर, ये बताना चाहते हैं। तो सरकार इनकी न सुने लेकिन कम से कम हाई कोर्ट की सुने। पहले नहीं माना अब तो माने। ये गुहार है उस परिवार की जिन्होंने अपने पिता खोया है और वो अपने पिता को लेकर के कम समाज को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं कि समाज के लोगों में ऐसी फिर से मुसीबत ना आए, फिर किसी के बेटे से उसके पिता का साया न छिने। कोई बेटी जिसको पिता न रहने पर उसको कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, वो दर्द भी आपने इस परिवार में देखा है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ खैराबाद के ब्लॉक अध्यक्ष पवन कुमार सिंह का कहना है कि सीतापुर में कोरोना से अब तक 44 शिक्षक और शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी है। इन सभी को अनुमन्य सहायता राशि न मिले, इसलिए सरकार झूठे आंकड़े दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि कोरोना काल में और चुनाव ड्यूटी के दौरान पूरे सूबे में सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है। इसको लेकर शिक्षकों में एक आक्रोश बन गया है और लगातार जो इनका प्राथमिक शिक्षक संघ है वो सूची भी दे रहा है कि कितने शिक्षकों की मौत हुई है। हमारे साथ खैराबाद प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष पवन कुमार सिंह मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि कोरोना काल में सीतापुर में कुल कितने शिक्षकों की मौत हुई है अब तक और जो सूची है उसमें कितने नाम दर्ज हैं और उनकी क्या मांग है। ये बताइए कि कुल कितने लोगों की मौत हुई है कोरोना काल में? अभी तक हमारे सीतापुर में 44 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जो शिक्षक और शिक्षा मित्र कर्मचारी हमारे शिक्षक मिलाकर के 44 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसको हमारे जिला संगठन द्वारा प्रदेश संगठन के माध्यम से शासन तक वो सूची पहुंचाई जा चुकी है, जिसमें एक पत्र भी शासन से जारी हुआ था और सूची भी जारी की गई थी जो हमारे संगठन द्वारा सौंपी गई थी प्रशासन को सत्यापन के लिए। लेकिन उसके बाद ये जो कल बयान आया है माननीय शिक्षा मंत्री जी का कि पूरे प्रदेश में मात्र 3 ही शिक्षक इससे प्रभावित हुए हैं जिनकी मृत्यु हुई है, बड़ा हास्यास्पद बयान लगता है। मतलब ये किन स्थितियों में ऐसा कहा गया, इसके पीछे कौन से तथ्य छुपाए जा रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकार को इतना अनुमान नहीं था कितनी संख्या हो जाएगी और उनको उनके अधिकारियों द्वारा सही सूचना नहीं दी गई और उन लोगों ने ये सोचा था कि 2, 4, 10, 20 केस होंगे और हम मुआवजा देके वाहवाही लूट लेंगे। लेकिन जब ये संख्या हजारों में पहुंचती नजर आई तो सरकार अपने वादे से और अपने निर्देशों से, अपने आदेशों से पलट गई। चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर हम बात करें तो कुल कितने शिक्षकों की सीतापुर में मौत हुई? सीतापुर में जहाँ तक मेरी जानकारी है, चूँकि मैं ब्लॉक स्तर का पदाधिकारी हूँ, अपने ब्लॉक स्तर की व्यवस्था ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रत्येक एक शिक्षक की बता सकता हूँ, परंतु जनपद स्तर पे जितना मैं जानता हूँ, एक एलिया विकास क्षेत्र में हमारी टीचर थी जिसकी वहाँ बूथ पे गई थी और वहीं पे तबीयत खराब हुई, उसकी 2 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही एक रामपुर मथुरा ब्लॉक में बूथ पे ही एक शिक्षा मित्र बहन थी, उसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई, बूथ पे ही मृत्यु हो गई थी उसकी। तो 2 केस तो ऐसे हमारे सीतापुर में ही हैं जो मैं जानता हूँ जिनकी बूथ पे पूरे हुई है। और यहाँ आंकड़ा दिया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश का कि पूरे उत्तर प्रदेश में 3 हुए हैं। ये समझ से परे है कि आखिर ये कहाँ से आंकड़े लाए गए हैं, कैसे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो जो कोरोना से शिक्षकों की जिनकी मौत हुई है, निधन हुआ है, उनके परिवार के लिए सरकार से आपकी कोई मांग? हाँ, सरकार से हमारी मांग ये है कि आपने पहली बात तो ये किया कि ज़बरदस्ती हमारे कर्मचारियों को, हमारे शिक्षकों को चुनाव के मुंह में ऐसे कोरोना महामारी काल में जब हर तरफ से मांग चल रही थी चुनाव रोकने की, माननीय न्यायालय ने भी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वो कर दिया जाए, इसके बावजूद भी सरकार अपनी जिद पे अड़ी रही और पंचायत चुनाव कराए। हमारे शिक्षकों ने, हमारे कर्मचारियों ने सरकार के आदेश का अनुपालन किया। अब उसमें अनुपालन में जो हमारे बीच के हमारे साथी हमने खोए हैं, जिन परिवारों ने अपने बाप को खोया है, माँ को खोया है, अपने भाई को खोया है, अपने आदमी को खोया है, सरकार का ये दायित्व बनता है कि उन परिवारों को माननीय न्यायालय द्वारा
जो राशि घोषित की गई है 1 करोड़ रुपए की, वो उनके परिवार को सहायता दें। इसके अलावा जो उनकी विभागीय देयक उनके जो बनते हैं वो देयक उनको मिलने चाहिए और प्रत्येक परिवार के उसके आश्रित को सरकार नौकरी दे। और ख़ास तौर से शिक्षकों के संबंध में जहां मानक दोहरा मानक अपनाया जा रहा है, वहां हम ये कहेंगे कि हमारे प्रत्येक जितने भी शिक्षक हताहत हुए हैं, जितने भी इसमें काल के गाल में समाये हैं, उनको शिक्षक के पद पे ही उनके आश्रितों को पदस्थापित किया जाए। तो ये मांग है शिक्षा जगत की कि जो कोरोना से जिनका निधन हुआ है शिक्षकों का, उनके परिवार के मृतक आश्रितों को शिक्षक ही बनाया जाए। ये प्राथमिक शिक्षक संघ की मांग है। आपको यह भी बता दें कि सीतापुर में पंचायत चुनाव के दौरान 3 ARO की भी मौत हो गई थी। इसके अलावा प्रधान पद के जो उम्मीदवार थे 9, उनकी मौत हो गई, जहां पर फिर से चुनाव कराना पड़ा। और इसके बाद जब निर्वाचित होकर प्रधान आए तो उनमें भी कईयों की मौतें हो गई। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना में कितने लोगों की मौत हुई होगी। और फिर भी सरकार ये कह रही है कि चुनाव के दौरान, ड्यूटी के दौरान, मतदान की ड्यूटी के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है। इसको लेकर शिक्षा जगत में उबाल बनता जा रहा है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए विपिन राजवंशी के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।